ना इतना ज़्यादा बारिश, इस बारिश में कैसे जाऊँ मैं। आज मेरा ब्राइड भी है, पता नहीं 6:30 बज गया। अल्लाह बारिश को कमा दो अल्लाह प्लीज़। हेलो गाइस, ये है 10 अप्रैल का वीडियो और आप लोग देख ही पा रही हो कितना भारी बारिश है और ऊपर से है आज मेरा ब्राइड। तो मुझे तो चिंता होगा ही, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी आज ब्राइड के घर। जैसे तैसे करके मैं पहुंचूंगी। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और मैं ब्राइड को कैसे सजा पाती हूँ भाई, या नहीं पहुँच पाती हूँ या नहीं। चलिए देख लेते हैं मैं कैसे पहुँचती हूँ ब्राइड के घर। अब कैसे जाऊँगी, चिंता तो इस बात का है कि ब्राइड के घर तो पहुँचना ही है, क्योंकि उसका शादी का दिन है, उसका स्पेशल डे है। क्योंकि ये दिन तो दोबारा उसको मिलेगा नहीं। तो फिर मैं क्या क्या बस पकड़ी, बहुत मुश्किल से आया। बस तक पहुंचने के लिए मेरा भाई था, वो उसी से मैंने थोड़ी पहुंचा लिया हाईवे तक। इतना मुश्किल से, इतना दिन उस दिन ख़राब था। फिर मैंने ये चिंता करके निकल गई कि ब्राइड के बारे में सोच कर निकल गई। लेकिन आप लोग भी चिंता कीजिए गाइस, मेरा भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 8 साल का, 9 साल का बच्चा और एक जो है 1 साल का बच्चा। उन दोनों को छोड़कर ही मुझे जाना था। लेकिन सोचने का भी बात है गाइस, मेरा घर में कोई है नहीं बच्चे को देखने वाले। फिर मैं उन दोनों को भाई के हवाले में छोड़कर चले गई। लेकिन बाद में मेरा दीदी वो लोग देखे थे। तो बात ये है कि मैं इतना मुश्किल से, इतना जैसे तैसे करके मैं निकल गई घर से। लेकिन ये की बात सोच कर कि मुझे पहुंचना ही है, क्योंकि उसका दिन हो सकता है कि अभी बारिश है लेकिन बाद में रुक जाएगी। लेकिन वो जो उसका सपना है दुल्हन बनेगी अच्छे से, तो उसका सपना तो सपना ही रह जाएगा। शायद अचानक से कोई मिलेगा भी नहीं। और मेरा हाथ का सजना, हर किसी का अलग अलग चॉइस होता है, वो मेरा चॉइस था। तो मैं उसको कैसे लुक दूंगी, क्या करूंगी, उसका दिन क्या रहेगा, उसका शायद सपना टूट जाएगा। ऐसे में बहुत कुछ सोचा। तो वही सोचकर मैं चले गई। बच्चे को भी नहीं देखा कि मेरा बच्चा का क्या होगा। मैं वही सोचकर घर से निकल गई इतनी ख़राब दिन में। देखो गाइस, इतना बारिश था और मैं अकेला लड़की चल रही थी। डर भी लग रहा था, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी भी या नहीं, पता नहीं मेरा सामान है मेरे हाथ में क्या होगा, कैसे होगा। देखिएगा, इसमें जो अभी टोटो में बैठी थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, सीट को भीगा हुआ था, एकदम भीगा हुआ था सीट। मैं उसी सीट में बैठा हुआ हूँ, भीग भीग कर जा रही थी। तो जाते बस मैं यही सोच रही थी कि तू पहुंचा दे जैसे तैसे करके मुझे ब्राइड के घर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच ही रही थी और देखो मैं पहुंच गई। थोड़ी देर पहले मैं हाथों को दिखा रही थी, इसलिए कि मेरा हाथ जो है ना एकदम ठंडा हो गया था। बहुत ही बारिश हो रहा था, हवा चल रहा था टोटो में और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रही थी। मेरा हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा था। तो अभी जो है मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे थोड़ा गुस्सा हुआ, क्योंकि मैं बहुत देर से इधर वेट करता रहा। लेकिन वो दुल्हन का भाई आने वाला था, नहीं आ रहा था। कोना में मैं खड़ा हूँ, कोई आया ही नहीं लेने के लिए। घंटा बाद, फाइनली 1 घंटा बाद दुल्हन का भाई आया मुझे लेने। लेकिन क्या गाइस, बाइक में जा सकते हो अपना सामान लेकर? नहीं जा सकते। तो फिर क्या किया, टोटो लेने गया। टोटो मिला, मिली। এখানে প্লাস্টিকে উঠা হবে না কি গে? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहुंच गई और पहुंचते ही मैं ब्राइड का चीज़ देख रही थी। उसका साड़ी जो थे बहुत ही सुंदर था और बाहर भी देख रही थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा ब्राइड को बहुत चिंता हो रहा था कि पता नहीं उसकी प्रोग्राम में कोई लोग शामिल हो पाएंगी भी या नहीं। और ये देखो मैं ज्वेलरी भी देख रही थी, गोल्ड का था, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत सिंपल और यूनिक में था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये है कंगन और उसका नेकलेस दिखा दिया और ईयररिंग बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। तो मैंने ये सब देख ही रही थी। और उसके बाद जो है ब्राइड, ये है मेरा ब्राइड, आज का ब्राइड। और ये बंगाली साड़ी पहनना था, उसको जो है बंगाली लुक लेना था। तो मैं बंगाली साड़ी इसको पहना दिए। उसके बाद जो है इसका मेकअप स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं इसका मेकअप और फाइनल लुक तक आप लोग देखते रहिए कैसा होता है इसका लुक। कंटिन्यू कीजिए।
বললাম লাইট ভিডিও বুঝতে কিন্তু এটা মানাই ছিল না। যাই হোক ভাই তোর পছন্দ। এটা বললো ওটা বললো, এখন এরকমই চলে, ম্যাচিং চলে না, ঠিক আছে। বৃষ্টিগুলো একবার লাগিয়ে বল কেমন লাগছে? হ্যাঁ হ্যালো। तो गाइस देखिए ये है मेरे स्वीट सी मिष्टी सी एक ब्राइड जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, एकदम प्योर बंगाली ब्राइड लग रही थी। तो माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा ब्राइड का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। तो मेरा ब्राइड कैसा हुआ तो बोलिएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका ब्राइड का लुक फाइनल कर पाया। इतना मुश्किल से इतना 7 समुंदर पार करके मैंने यहाँ तक पहुँच गई और ब्राइड को जो है उसका स्पेशल दिन को और स्पेशल बना दिया। और फाइनली उसका भी वो ड्रीम पूरा हो गया। और उसका जो चिंता था कि मेरे पार्टी में मतलब मेरे वेडिंग के जो गेस्ट है वो लोग आएंगे भी या नहीं, बारिश रुकेगा भी या नहीं, तो सब कुछ हो गया था। उसका दुआ कबूल हो गया था, बारिश भी रुक गया था, मेहमान भी आया था और उसका जो सपना था ब्राइड सजने का वो भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं चाहती तो मैं नहीं पहुंच पाती। मैं अगर मेरे बच्चे की तरफ देखती, अगर वो इतना भारी बारिश में, सच में गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, आप लोग देख ही लिए होंगे, मैं और क्या बोलूँगी। तो इतना अकेला लड़की मैं निकल पड़ी सिर्फ यही सोच कर कि मुझे उसका दिन जो है स्पेशल बनाना ही है, बस यही सोचकर मैं निकल गई। मैं चाहती तो अगर ये सोचती कि मुझे पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता है ना गाइस कभी कभी पैसा मैटर नहीं होता है, अपना जान का भी परवाह होती है। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मुझे ब्राइड का भी इम्पोर्टेंट देना है, उसका भी सपना पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर पाया। तो कुछ इस तरह सा था आज का वीडियो। मैं अभी ब्राइड करके जा रही हूँ अपना घर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी तरह से पहुँच गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू एंड टेक केयर, खुदा हाफिज़।